वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज की वीडियो बहुत 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 ज़्यादा जो है वो हार्ट टचिंग भी है, इमोशनल भी है। और ये वीडियो मैं ये कहूँगी कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि ये वीडियो शायद मैंने इसकी ओरिजिनल वीडियोस भी देखी हैं और मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो देख रही हूँ और देखते हैं, जानते हैं इस वीडियो के बारे में। सो चलते वीडियो की तरफ रिएक्ट करते हैं और उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे, मतलब जो भी चीज़ें हैं जो मुझे पता है, बिकॉज राइट नाउ आई एम इन सियालकोट एट दिस टाइम। और जो है वो मैं जब कि सिनेरियो हुआ था तो मैं सोच रही थी कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं। सो आज अभी मैं सोच रही थी कि चलो मुझे अपना ओपिनियन शेयर करना चाहिए इसके ऊपर। और जो है वो जाहिर सी बात है, आप लोग मुझे सुनते हैं तो आप तो ज़रूर चाहेंगे कि मैं भी अपना ओपिनियन शेयर करूँ आप लोगों से। सो चलते वीडियो की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय बहुत ज़्यादा गुस्सा है श्रीलंका में पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि जो हुआ है अपने आप में बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। एक श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर को पाकिस्तान में सड़क पर जिंदा जला दिया गया सियालकोट में। यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तानी मीडिया का आर्टिकल है। मुझे पता नहीं है फैक्ट्री वर्कर क्यों कह रहे हैं बार बार। जनरल मैनेजर थे ये, श्रीलंका के पाकिस्तान में काम कर रहे थे। पिछले 8-10 साल से लगातार पाकिस्तान में काम कर रहे थे और ये काम भी उस कंपनी के लिए कर रहे थे जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए जो इंपॉर्टेंट उनका फैब्रिक है, जो मटेरियल है, कपड़े हैं, वो तैयार करती है। तो अचानक से उनको घसीटा गया यहाँ पर। और यहाँ देख पाओगे ये इमेज है, इसकी वीडियो में आपको दिखा नहीं सकता, बहुत डिस्टर्बिंग है। एक आदमी को बस लिटरली सड़क पर घसीट कर पीटा गया, उसको फिर जिंदा जला दिया गया। और इसको लेकर दुनिया भर में आज के समय आलोचना हो रही है, चाहे एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हो, सब लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर को मारा गया है सियालकोट पाकिस्तान में, ये हॉरिफाइंग है। और वापस इससे एक क्वेश्चन उठ जाता है ब्लास्फेमी लॉज का, जो पाकिस्तान के ब्लास्फेमी लॉज हैं, जिसको लेकर रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने भी ये कहा था कि ये लॉज पाकिस्तान को रिमूव करने होंगे, नहीं तो इन द फ्यूचर यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान से जीएसपी प्लस का जो स्टेटस है ये छीन सकता है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ के यहाँ पर हुआ क्या है। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली सीएससी फोकस्ड ऑपरेशन मैरिटाइम ड्रिल्स, नेवल ड्रिल्स कंडक्ट करी गई हैं 3 कंट्रीज द्वारा। 3 कंट्रीज की जो नौसेनाएं हैं इकट्ठा है इसके लिए। आपको बताना है कि वो 3 देश कौन से हैं। ये यहाँ पे आपकी ऑप्शन है, कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। और देखिए आप सब लोग बहुत प्यार देते हैं लाइक्स में, कमेंट्स में, हर जगह, मगर इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए मैं ये कहूँगा कि इस वीडियो को हो सके जितना शेयर आप कर पाएँ, या फिर कोई आपको आर्टिकल भी मिलता है इस न्यूज़ को, जितना हो सके आप शेयर कर पाएँ, शेयर करिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आज के समय कि दुनिया पाकिस्तान का ये पर्टिकुलर जो एस्पेक्ट है ये देखे ना। पहली बात तो सियालकोट है कहाँ पर, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाओगे जम्मू के बिल्कुल करीब यहाँ पे आपको मिलेगा, ये है सियालकोट। ये एक शहर है पाकिस्तान का। स्पोर्ट्स फैब्रिक के मामले में ये आज के समय आप कह लीजिए पाकिस्तान का कैपिटल है। कई वर्ल्ड कप की हमने शर्ट्स बनाई हैं और जो चैंपियंस ट्रॉफी हमने इंग्लैंड में जीती वो भी शर्ट्स यहीं से बनी। ऑलमोस्ट हर चीज़ सियालकोट से बन के जा रही है। चाहे तो जो भी इनकी जर्सी बनती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, जो भी फैब्रिक बनाते हैं ये लोग आज के समय ज़्यादातर 90% आप कह लीजिए सब कुछ सियालकोट में ही बनता है। और अब आप यहाँ पर पूछोगे अच्छा सो हुआ यहाँ पर क्या है कि श्रीलंका से एक टेक्सटाइल एक्सपर्ट आप कह लीजिए ये पाकिस्तान में गए और पाकिस्तान की एक जो बड़ी कंपनी है यहाँ पर जिसका नाम है राजको, इसके लिए काम कर रहे थे एज जनरल मैनेजर। तो काफी एक ऊंची पोस्ट होती है, टॉप लेवल की पोस्ट होती है। तो एक श्रीलंकन पाकिस्तान में क्यों जाएंगे ऐसे? देखो ऑब्वियस ही बात है, पिछले 1 दशक में श्रीलंका की इकोनॉमी में काफी लॉसेज हुए हैं, जॉब्स यहाँ पर इतनी अच्छी है नहीं। तो बहुत से श्रीलंकन्स हैं जो आज के समय बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। और वैसे अगर ये चाहते तो ये काम कर सकते रहे इंडिया में, बांग्लादेश में और जगह भी। आप कह लीजिए इनको ऑफर अच्छा आया होगा पाकिस्तान से, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर में जो ये टॉप लेवल के लोग होते हैं जो जनरल मैनेजर की पोस्ट संभालते हैं ये बहुत इन डिमांड रहते हैं। तो इन्होंने डिसाइड किया होगा आज से कई साल पहले कि पाकिस्तान में काम करूंगा। अनफॉर्चुनेटली एक लाइफ की इनकी बहुत ही बड़ी गलती साबित हुई, और जगह काम कर लेते। मगर अब देखिए जो ये इंसिडेंट हुआ है, जिस तरीके से दिन दिहाड़े इस आदमी को मारा गया, इससे जो पाकिस्तान की एक इमेज है ना एज ए कंट्री जो अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करने की कोशिश कर रही है, उसको मैसिव लॉस होगा। क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि इन द फ्यूचर बहुत से जो एक्सपर्ट्स हैं टेक्सटाइल में और इंडस्ट्रीज़ के, वो पाकिस्तान जाना चाहेंगे।
क्योंकि जिस रीज़न की वजह से इस आदमी को सड़क पे मारा गया है उस रीज़न को जस्टिफाई कर पाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि हुआ यहाँ पर क्या है कि प्रियंका साहब को एक्चुअली दीवार पर एक पोस्टर दिखा जहाँ पे ये काम करते होंगे या फिर जहाँ से निकलते होंगे, ये उन्होंने पास में देख लिया कि दीवार पे पोस्टर लगा हुआ था। अब काफ़ी बार आपने देखा होगा, इंडिया में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है, लोग दीवार पे बस पोस्टर लगा के चले जाते हैं और काफ़ी बार लोग जो पोस्टर है उसको फाड़ के फेंक देते हैं। तो प्रियंका साहब ने भी यहाँ पर यही किया। गलती अब इनसे यहाँ पर ये हो गई कि आसपास के लोगों ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया अचानक से कि जो पोस्टर इन्होंने उखाड़ के फेंका है ना उसमें इस्लामिक राइटिंग थी, प्रॉफेट मोहम्मद साहब का नाम लिखा हुआ था। इनको इतना नॉलेज तो होगी नहीं उसके बारे में, मगर क्राउड को बहुत गुस्सा आ गया यहाँ पर कि तुमने यहाँ पे, तुम तो एक मुस्लिम भी नहीं हो, तुमने यहाँ पर ये पोस्टर क्यों फाड़ा। और अचानक से इन पर बड़े स्केल पर अटैक हो गया। जिस इंडस्ट्री में ये काम करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वहीं के वर्कर्स ने इनको मारना स्टार्ट कर दिया। कुछ पॉलिटिकल लोग भी मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर आ गए होंगे और विद इन मिनट्स इनको यहाँ पर लिटा के जिंदा जला दिया गया। और लोग यहाँ पे एक्चुअली कह रहे थे कि अच्छा हुआ क्योंकि इस आदमी ने प्रॉफेट मोहम्मद की बेइज्जती करी थी। अब ना यहाँ पे मैं ये ऐड कर दूं कि जो आरोप यहाँ पर पब्लिक ने इन पे लगा दिया था कि प्रॉफेट मोहम्मद साहब की इन्होंने बेइज्जती करी है, ये इतना संगीन अपराध है पाकिस्तान में कि एक बार को ये जिंदा ना जलाए जाते ना, हो सकता है कि पाकिस्तान का कानून इनको फांसी की सजा दे देता और ये दूसरी तरफ भी मरते। बेसिकली जैसे ही पब्लिक ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया था कि इन्होंने इस्लाम की बेइज्जती करी है, ऑलमोस्ट वहीं पे उनकी लाइफ खत्म हो गई थी। क्योंकि आपको यहाँ पे समझना होगा, पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है ब्लास्फेमी लॉ और ये लॉ ओपनली कहता है कि जो भी इंसान प्रॉफेट मोहम्मद की बेइज्जती करेगा, इस्लाम की बेइज्जती करेगा, कुरान को किसी भी तरीके से डिसरिस्पेक्ट करेगा, उसको सीधा मौत की सजा ये लोग सुनाएंगे। अब ऐसा लॉ जब एग्जिस्ट करता हो और कंट्री में वैसे ही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो, तो लोग काफ़ी बार खुद ही कानून को अपने हाथ में ले लेंगे और ये कहेंगे कि जो काम कोर्ट करेगा कई सालों में, वो काम हम ही कर देते हैं सड़कों पे। ये जेन्युइनली मेंटेलिटी आज के समय पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है। और पिछले 10 सालों में आप अगर देखो, कई हॉरिफाइंग केसेस हुए हैं जहां पर प्राइमरली जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उनको टारगेट किया जाता है। कहीं से कोई आदमी आरोप लगा देगा कि इस आदमी ने प्रॉफेट मोहम्मद साहब के बारे में ये कह दिया है और फिर उसके बाद कोर्ट में उस आदमी के अगेंस्ट केस होगा और उसको प्रूव करना होगा कि मैंने ये बात नहीं कही। और यूजुअली ये प्रूव कर पाना काफी मुश्किल होता है। आसिया बीबी का केस आपको याद होगा, ये क्रिश्चियन पाकिस्तानी थी, इन पे पाकिस्तान पे आरोप लगाया गया कि इन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद साहब के अगेंस्ट कुछ बोला है। उसके बाद इन पर केस चला, पाकिस्तान की कोर्ट ने इनको मौत की सजा सुना दी। बाद में कैसे ना कैसे करके बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल प्रेशर कोर्ट ने इनका जो वर्डिक्ट है ये रिवर्स किया। फिर रातों रात इनको पाकिस्तान से उठाकर कनाडा ले जाया गया और आज के समय ये कनाडा में ये बहुत ही लकी है कि ये सबसे बच गई और आज के समय कनाडा में अपनी जिंदगी पूरी कर रही है। उस वक्त पंजाब के गवर्नर ने आसिया बीबी के डिफेंस में एक स्टेटमेंट दे दी थी, तो इन्हीं के बॉडीगार्ड ने इनको गोली मार दी ये कहकर कि मैं ऐसे आदमी को बर्दाश्त करूंगा नहीं। तो देखो, टॉलरेंस लेवल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कम है। तो ऐसे इंसिडेंट्स इन द फ्यूचर होते रहेंगे, इन द पास्ट भी हुए हैं। और इसलिए रिसेंटली ये भी देखा गया कि पूरे यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया और निंदा करी पाकिस्तान के ब्लास्फेमी लॉज की और ये कहा कि ये लॉ ज़्यादातर जो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ हैं, क्रिश्चियंस, हिंदूज, सिख्स, सिर्फ उनको ही टारगेट करता है और ये लॉज चेंज करने चाहिए। यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पर धमकी ये दी कि अगर ये लॉज चेंज नहीं होते तो पाकिस्तान का जो जीएसपी प्लस स्टेटस है ये छीन लिया जाएगा। जीएसपी प्लस स्टेटस के अंडर पाकिस्तान बहुत ही बड़े स्केल पर एक्सपोर्ट कर पाता है यूरोप को कम टैरिफ के अंडर। बेसिकली पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स के लिए जीएसपी प्लस स्टेटस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी के लिए यूरोपियन यूनियन ने यह कहा है कि 2023, ये साल याद रखिएगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2023 तक अगर जो ये ब्लास्फेमी लॉज है पाकिस्तान ने रिमूव नहीं किए तो यूरोपियन यूनियन ऑल टुगेदर जो जीएसपी प्लस का स्टेटस है ये छीन लेगा और उसके बाद आप देखेंगे पाकिस्तान की करेंसी फ्री फॉल में गिरेगी। फिर मुझे पता नहीं है कि $1 इक्वल्स टू पता नहीं कितना पाकिस्तानी रुपये हो जाएगा, 300, 400, गॉड नोज, बट ये मैटर करेगा। 2023 में आप देखेंगे बहुत ही बड़ी चीजें होंगी इन पाकिस्तान। अब यहाँ पे आप सोचेंगे अच्छा पाकिस्तान की सरकार को कुछ डर लगा होगा कि इतना हमारा रेवेन्यू लॉस हो जाएगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट में दिक्कत आ जाएगी, तो इन्होंने कुछ कहा होगा कि हम कुछ करते हैं इसके बारे में। तो देखिए नहीं, पाकिस्तान की सरकार ने भी कहा कि कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हम इसके बारे में। तो जब सरकार का इतना ज्यादा कड़ा स्टैंड हो एक ऐसे लॉ को लेकर जहां पर कई इनोसेंट लोग सफर कर चुके हैं, तो आम लोग भी कहेंगे कि ठीक है, अगर हम लोग खुद ही पनिश कर देते हैं एक आदमी को तो वो भी ठीक है, वो भी जस्टिफाइड है। और फिर यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फैक्टर आता है रूल ऑफ लॉ का। रिसेंटली आपको बताया होगा वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के अंडर रूल ऑफ लॉ इंडेक्स आया था। इसमें बेसिकली ये बताया गया कि किस देश में कानून को लेकर लोग अवेयर हैं, लोग कानून की सुनते हैं, कानून का पालन कितना करते हैं। उसमें इंडिया की रैंक मैं कहूँगा खराब थी। ओवरऑल आप अगर देखोगे इंडिया की यहाँ पर रैंक आई थी 79, यहाँ पे आप देख पाओगे ये थी इंडिया की रैंक।
पाकिस्तान की रैंक बहुत ही शॉकिंग थी। पाकिस्तान की रैंक आप अगर देखोगे तो थी 130। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा 180 कंट्रीज में से 130, तो इसका आंसर है नहीं, 139 कंट्रीज में से 130 रैंक है। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यहाँ पे पुलिस की, लॉ की कोई कितना कुछ सुनता नहीं है, लोगों को जो करना होता है कर देते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान की जो मिनॉरिटी है आज के समय बहुत बड़े खतरे में है। इनको ओवरऑल पहला काम तो ये करना चाहिए, जो ब्लास्फेमी लॉज है चेंज करने चाहिए। दूसरी बात ये है कि रूल ऑफ लॉ अपने देश में स्ट्रॉन्ग करें, ये इंश्योर करें कि लोग पुलिस का वेट करें, लोग खुद लॉ को अपने हाथ में ना लें, नहीं तो इन द फ्यूचर ऐसे केसेस होते रहेंगे। और मुझे अंदर से पता है आम पाकिस्तानी नागरिक जो है वो हो सकता है कि इस इंसिडेंट को देखकर काफ़ी सैड भी फील कर रहा हो, वो ये भी सोचे कि काश ये ना हुआ होता। क्योंकि आप पिछले 10 सालों में देखो श्रीलंका ने कितनी बार पाकिस्तान का सपोर्ट किया है। जब दुनिया भर की क्रिकेट टीम्स ने पाकिस्तान को टूर करने से मना कर दिया था, श्रीलंका बार बार पाकिस्तान को टूर करता था, मगर फिर भी आज के समय एक श्रीलंकन के साथ ऐसा हुआ है, ये न्यूज़ श्रीलंका में फैलेगी। तो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए हर तरफ से मैं कहूँगा ये एक डिप्लोमेटिक डिजास्टर भी है। इनकी सरकार भी कोशिश कर रही है आज के समय कि श्रीलंका इनसे कुछ डिफेंस हार्डवेयर परचेज कर ले। रिसेंटली पाकिस्तान ने $50 मिलियन का एक लाइन ऑफ क्रेडिट भी ऑफर किया है श्रीलंका को। तो सारे जो ये स्टेप्स हैं इनमें पानी फिरा है और इन दी एंड देखो इसका सोल्यूशन यही है, पाकिस्तान को ऑल टुगेदर अपने लॉज चेंज करने होंगे, सोसाइटी में रेडिकलाइजेशन कम करनी होगी, तभी ऐसे जो इवेंट्स हैं इन द फ्यूचर नहीं होंगे। नाउ वापस आते हैं अपने एमसीक्यू पर, जो मैंने आपसे पूछा था कि फोकस्ड ऑपरेशन मैरीटाइम ड्रिल्स रिसेंटली किन 3 कंट्रीज ने करी है कंडक्ट। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स। इसका नाम है CSC फोकस्ड ऑपरेशन। इसकी फुल फॉर्म है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव फोकस्ड ऑपरेशन और इसकी मेडन पहली एक्सरसाइज रिसेंटली हुई है इन दी इंडियन ओशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखिएगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइव में एक बार प्रॉपर्ली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी का यूनिक कॉम्बो पैकेज ऑफर्ड बाय अनअकैडमी, जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज आप अलग अलग परचेज करोगे तो यू हैव टू पे मोर, 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो एक तो सेविंग यहाँ पे आपकी ये होती है। उसके अलावा एडिशनल डिस्काउंट यहाँ पे आपको और मिलेगा अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10, द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। ये वीडियो में काफ़ी दिल को मतलब कि ऐसा है कि अगर मैं आपको ये बात बोलूँ कि यार ये वीडियो देखने के बाद ज़मीन फट जाए, आसमान फट जाए तो ये कम नहीं है। मतलब कि हमारी कंट्री में एक शख्स आता है और वो रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान में मतलब कि एक जॉब कर रहा है पिछले 8 से 10 साल, मतलब 8 इयर्स हो चुके हैं उनको जॉब करते हुए। यहाँ पर क्रिकेट से ही रिलेटेड एक फैक्ट्री है, क्योंकि सियालकोट में फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं। सो ये फैक्ट्री को जो है वहाँ पर लोग जो हैं वो पूरे गांव और देहात से लोग जो हैं वो आते हैं आसपास के, और वो उस फैक्ट्री में काम करते हैं। सो ये बेसिकली जो ज़्यादातर लोग दिखते हैं आपको, इसमें झुंड नज़र आ रहा था, मॉब नज़र आ रहा था, ये सारे गांव देहात के होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अनएजुकेटेड है। सबसे मेन चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि दे आर अनएजुकेटेड। आपको इनकी बोलने से भी पता चल गया होगा, कोई भी पढ़ा लिखा इंसान कभी हैवान नहीं होता, बल्कि जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं वो भी हैवान नहीं होते यार, वो तो इंसान होते हैं। देखिए ये इनमें तालीम की कमी थी जो कि हमें देखने को भी मिली है। तो काफ़ी मैं आपको यही कहूँगी कि यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर वही लोग आपको मिले जो कि मॉब में। और कल मैं जब बैठी हुई थी तो मुझे ये इंसिडेंट के बारे में पता भी चला कि यहाँ पर एक आदमी है जो कि फॉरेनर है। पहले सुनने में आ रहा था कि वो कोई गोरा है, फिर बाद में पता चला कि वो एक श्रीलंकन है। जब पूरी न्यूज़ बाहर आई तो काफ़ी धूम मच चुकी थी यहाँ पर। धूम मतलब काफ़ी शोर शराबा हो गया था, हर जगह पर ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी। काफ़ी लोगों ने दुख का भी इजहार किया। और मेन जो यहाँ पर सिनेरियो हुआ था वो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि यहाँ पर मतलब कि वो 8-9 साल से जो है वो वहाँ पर काम कर रहे थे। और मतलब कि जाहिर सी बात है जो 8-9 साल जो रहता है जिस जगह पर, उसको वहाँ के माहौल का आइडिया हो जाता है। सो इनको भी यहाँ के माहौल का आइडिया हुआ होगा, जाहिर सी बात है उनको पता है कि यहाँ पर अगर हम छोटा सा भी हरकत में कर दूँगा
तो मेरे लिए क्या हो सकता है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं होगा, यकीनन मुझे 100% एश्योरिटी है। बाकी आगे की खबर तो वो पुलिस ही जान सकती है, लेकिन मैं अपना ओपिनियन जो है वो मैं जहाँ तक मुझे आइडिया हो रहा है तो बेसिकली वो एक मैनेजर थे, और जहाँ तक मुझे लगता है कि उनके साथ इनकी जो है आपस में कोई बहस हुई होगी, जिसकी वजह से इन्होंने जो है वो अपना गुस्सा निकालने के लिए, क्योंकि अक्सर फैक्ट्री में बच्चे कम लेट आते हैं काम करने के लिए, तो जिससे जो है वो लोग बहुत ज़्यादा मैनेजर गुस्सा कर जाते हैं, तो उसी का ही उन्होंने दिल में रखकर जो है वो शायद इस तरह का कोई सीन हुआ होगा, तो उसका गुस्सा निकाला होगा। लेकिन मैं यही कहूँगी कि चलो अगर उन्होंने कुछ लोग क्योंकि कहते भी हैं कि उन्होंने तौहीन की है, उन्होंने पोस्टर फाड़ के वो फेंका है और उसके बारे में उल्टा पुल्टा बोला था। चलो सपोज दैट उन्होंने ऐसा कुछ बोला भी था, तो हमें किसने राइट दिया था कि हम जो है वो इस तरह का इंसिडेंट जो है वो पूरी दुनिया को अपने इस तरह की शक्ल दिखा सकें। अनफॉर्चुनेटली ये कानून का काम था, बिल्कुल कानून का ही काम था, लेकिन हम लोगों ने ये इस तरह का एक्ट करके आज हमने ये पूरी दुनिया को साबित कर दिया है कि भैया हम लोग जो हैं वो मतलब ये जो इस्लाम का नाम है, इस्लाम के नाम को हम इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकते हैं, हम इंसानियत को भी ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि देखो इस्लाम में भी कभी इस चीज़ का इजाज़त नहीं दी गई कि आप किसी भी इंसान की जान ले लो। हाँ, अगर बहुत मुश्किल वक्त है उसमें आपको अपनी सेफ्टी नज़र बचानी है, तो उस टाइम पर फिर जाहिर सी बात है बचाव में हो ही जाता है। लेकिन ये जो हरकत हुई है और वहाँ पर जो इंतज़ामिया है वो भी वहाँ पर नहीं पहुँच पाई। अब वो वहाँ पर पहुँची है, क्यों नहीं पहुँची, कैसे उसको बचाया नहीं गया, क्योंकि उस इंसान को आग लगा दी गई, मारा पीटा, उसको ह्यूमिलेट किया गया, उसकी बॉडी को गालियाँ दी गई, एंड देन उसको उसके साथ जो भी हुआ। सो मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं किस मुंह से मैं इस वीडियो को बनाऊं, लेकिन आज क्योंकि जाहिर सी बात है मैं आप लोगों से अपना ओपिनियन हमेशा शेयर करती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊं, और फिर एट लास्ट मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। और मैं यही कहूँगी कि यार जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, और इस तरह से एक इंसिडेंट पहले भी हुआ था जब लाहौर के किसी शेखपुरा साइड पे हुआ था, और वहाँ पर जो है एक गरीब मतलब कि वो भी मैनेजर ही था बैंक का, उस पर भी वो भी उसने जो है उन्होंने मतलब गुस्सा किया होगा गार्ड के ऊपर कि तुम लेट क्यों आते हो, तो उस गार्ड ने उसको शूट कर दिया था अपना गुस्सा निकालने के। और जब उसे पूछा गया कि तुमने क्या किया, क्यों किया, तो उसने आगे से कह दिया भैया हम जो हैं हम जो है उसने मतलब कि तौहीन रिसालत और इस तरह से मतलब वो भी इस्लाम का नाम लेके उसने अपना पत्ता खेला। लेकिन खैर वो बाद में उस पर इन्वेस्टिगेशन भी हुई और वो जो है उस पर गार्ड के ऊपर केस भी चला था। लेकिन कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 100% जो है 100 पीपल जो हैं प्लस उनको वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हम लोग ये जो 100 लोगों को जो है इन्होंने गिरफ्तार किया है, इन पर एक्शन भी वैसा ही होना चाहिए, इनके साथ भी वैसा ही होना चाहिए सलूक, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग अपनी कंट्री को जब हम अच्छी चीज़ें अगर ये चीज़ आज पूरी दुनिया में छा गई है और पूरी दुनिया में हमारी कितनी इंसल्ट हुई है, माना कि हर जगह पर ये होता है, हर कंट्री में होता है, दिस इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हैपनिंग, बट हम लोग ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, हमने अपनी कंट्री को किस तरह से सेव करना है। हम ऑलरेडी इतना सारी चीज़ों से झुलस रहे हैं, फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम इस तरह की जब चीज़ें कंटिन्यू करते रहेंगे तो उससे हमारी कंट्री का भी नाम ख़राब होता है। तो फ्रेंड्स आपका क्या कहना है वो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी ये है कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और बहुत बहुत दिल शर्मिंदा है और सच बोलूँ तो बहुत दुख भी हो रहा है, और समझ नहीं आ रहा कि इस पे क्या मैं एक्सप्रेस करूं अपनी फीलिंग्स को, कैसे मैं बोलूं कि भाई कैसे हुआ ये, जिसे उसको जला दिया गया। यार कोई, मैं कहती हूँ कि हैवान को भी कोई ऐसे नहीं जलाता होगा जिस तरह इन्होंने जला दिया है, और रोड पे वो मैं बता नहीं सकती उसके बेचारे के जो हालत की है। खैर आप देखते हैं कि गवर्नमेंट इस पर क्या एक्शन लेती है, और मैं तो ये कहूँगी कि जितना भी बुरा एक्शन लिया जाए उनके ऊपर वो उतना ही कम है,
और जो कह रहे थे ना मीडिया के ऊपर कि भैया हमने जो है वो उसको पहले ह्यूमिलेट किया फिर उसको संसार कर दिया, सो मैं उनके लिए ये कहूँगी कि ये इनको तो पकड़ के पूरे उसके मेन रोड पे लाकर खड़ा करके इनको इस तरह की सज़ा देनी चाहिए, सेम वैसी, ताकि ये सबके लिए नसीहत बने। सो देखते हैं क्या होता है। बाकी फ्रेंड्स अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।